हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। फाइनली चुनाव की तारीख तय हो गई है और अब इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरणों में चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट, यानी चुनाव तकरीबन 40 दिन चलेंगे। और रिकॉर्ड के लिहाज से देखें तो 1992 यानी देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद ये सबसे लंबे चुनाव होने वाले हैं। अब लोग फिलहाल इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब जब इतनी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो फिर इतना लंबा चुनाव क्यों? खैर, इन सवालों के अपने जवाब है, लेकिन आज हम एक अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दा है राजनीति में अपराध, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सिर्फ ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सबसे वाइब्रेंट भी है। यानी जो लोग चुने जाएं, उनकी छवि अच्छी हो, ईमानदार हो और जनता के लिए एक आदर्श वो पेश कर सकें, नज़ीर पेश कर सकें। आजकल चुनाव में जीत ही हर चीज़ का पैमाना है और इसके साथ ही पॉलिटिक्स में मसल और मनी पावर, माफिया पावर की एंट्री हो गई है। सीसी राजीव कुमार ने ये नसीहत दी थी कि हर पार्टी को बताना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कितने प्रत्याशी को टिकट दिया, और ये भी सफाई देनी होगी कि आखिर उन्होंने उसी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया। उन्हें क्या कोई साफ छवि का प्रत्याशी नहीं मिला? सीसी की बात हो सकता है लोगों को सुनने में अच्छी लगी हो कि देखिए चुनाव आयोग अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन होता क्या है? तो हमने सोचा ज़रा आपको असलियत बताई जाए और चुनाव आयोग को भी आईना दिखाया जाए। चुनाव आयोग को इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आईना दिखाने का मतलब बचा नहीं है। दरअसल वो पुराने दिन की बात है जब साफ सुथरी छवि, अच्छे एजुकेशन, ये सब प्रत्याशियों के चयन के पैमाने थे। अब सिर्फ एक पैमाना है और वो है कैंडिडेट की विनिंग पॉसिबिलिटी, यानी वो कैंडिडेट जीतने की क्षमता रखता है या फिर नहीं। और अगर रखता है तो कोई भी प्रत्याशी उसी को मैदान में उतारेगी, चाहे उस पर कितने भी मुकदमे क्यों ना दर्ज हों। यानी मतलब सिर्फ जीत और हार से है। और इसमें एक और बात है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है, क्योंकि आज अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाए तो तकरीबन 46% सांसद ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। यानी संसद में जितने सांसद हैं उनमें से लगभग आधों पर मुकदमा है। ये फिर भी इसलिए कम परेशानी की बात है क्योंकि ज़्यादातर पर मानहानि जैसे छोटे मामले और मामूली अपराध के मामले हैं। लेकिन असली टेंशन उन सांसदों को लेकर है जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट कहती है कि संसद में तकरीबन 29% सांसद ऐसे हैं जिनमें गंभीर मामले दर्ज हैं। गंभीर मामले मतलब मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और किडनैपिंग जैसे केसेस। अब जरा आप सोचिए कि आपके आसपास या किसी नौकरी पेशा व्यक्ति पर अगर कोई भी आरोप लगे तो मिनटों में उसकी नौकरी चली जाती है, चली नहीं जाती, आगे मिलनी भी मुश्किल है उसे नौकरी, और पूरी उम्र उसकी कोर्ट कचहरी में गुजरेगी। लेकिन संसद में ऐसे लोगों के लिए छूट है, ना केवल छूट है बल्कि वो माननीय है। बात यह है कि पॉलिटिक्स को इनकी ज़रूरत है और इन्हें पॉलिटिक्स की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर देते हैं, पैसा देते हैं, चुनाव का खर्च देते हैं, बदले में पार्टी भी इन्हें राजनीति के नाम पर फिट बैठाने की कोशिश करती है और मनमानी करने के लिए छोड़ देती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए बिहार का। बिहार में एक नेता हैं आनंद मोहन सिंह, उन्हें डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी घूषित मर्डरर कम से कम कोर्ट के लिहाज से सज़ा भी काट चुके हैं। लेकिन सरकार को इन्हें छुड़वाने की इतनी जल्दी थी कि इनके लिए नियम बदल दिए गए और अब ये और इनका पूरा परिवार एक सियासी पार्टी का हिस्सा है। इनकी दबंगई, जिसे सोखल रसूख कहते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि हो सकता है चुनाव जीत भी जाए। दूसरा एग्जाम्पल है शाहबुद्दीन और उसकी फैमिली का। शाहबुद्दीन नहीं रहा, लेकिन मर्डर, अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे के बावजूद शाहबुद्दीन लालू परिवार का चहेता बना रहा और टिकट पा करके जीतते गए। भगवान जाने लालू यादव की क्या मजबूरी थी कि सिवान से वो एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए। उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ अलग नहीं है। माफिया डॉन यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। विजय मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार या अफजाल अंसारी हो, ये सब कानून की नज़र में अपराधी हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सब एसेट है जो सिर्फ ना जीतते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब भला कोई ऐसी दुधारी गाय या फिर जीतने वाले घोड़े को छोड़कर सीधे साधे शरीफ ईमानदार आदमी पर क्यों कोई दाव लगाए? बेचारा वो ना तो उसके लिए सही तरीके से पैसे जुटा सकता है, ना ही हो सकता है, ना ही जगह बना सकता है। ईमानदारी के दावे और नारे सिर्फ चुनावी रैली और नारेबाजी के लिए अच्छे हैं, इश्तहारों में अच्छे हैं, ज़मीन पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2004 में ऐसे तकरीबन 128 सांसद जीत करके संसद पहुंचे। साल 2009 में बढ़कर 162 हुए और अगले चुनाव यानी 2014 में बढ़कर 185 हुए। इस बार 17वीं लोकसभा
2019 में ऐसे 233 सांसद जीत करके हमारी आवाज़ बन करके संसद में बैठे थे जिनमें मुकदमा दर्ज था, और इसमें भी 159 ऐसे थे जिन पर गंभीर मामले दर्ज थे। गंभीर मामले मतलब हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वो अपराध जिनमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो ये भी आपको बता दें कि इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, और ये मैं नहीं कह रही बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर के 385 ऐसे सांसद हैं जिन पर अलग अलग धाराओं में केसेस है। सबसे ज़्यादा 139 सांसद बीजेपी के, यानी बीजेपी के तकरीबन 36% सांसद दागी हैं और उन पर मुकदमे हैं। दूध की धुली कांग्रेस पे नहीं है, वहाँ तो हालात बीजेपी से भी खराब है। कांग्रेस के दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 81 सांसद हैं, जिनमें से 43 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस हैं। जो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, स्वच्छ है, ईमानदार राजनीति की बात करती है, उससे आधे से ज़्यादा सांसद कांग्रेस के, उन पर मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं, दागी हैं। टीएमसी के 39% सांसद हैं और आरजेडी के तो खैर भूल ही जाइए, उनकी तो बात भी मत कीजिए। 83% सांसद उनके दागी हैं, यानी 1-2 सांसद छोड़ दे तो सारे के सारे जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई आम आदमी होता तो लोग उसे खारिज कर देते, उसके घर आना जाना छोड़ देते, उन्हें उनके साथ रिश्ता रखने से बचते। लेकिन ये सांसद हैं तो इन्हें हर चीज़ में छूट है, और यहाँ पर क्या है, वो माननीय हैं। उल्टा यहाँ जिनके ऊपर जितने मुकदमे हैं उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत है। ये हाल है, लेकिन इस हाल को अब बदलने की ज़रूरत है। इसलिए हमें और आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये सब इसलिए जीते हैं क्योंकि हम जिताते हैं। हमारी पसंद भी कोई साफ़ सुथरी छवि वाला ईमानदार प्रत्याशी नहीं है। हमारी पसंद माफिया और ऐसे अपराधी हैं जिन्हें इज्जत बख्शने के लिए सो कॉल्ड रॉबिन हुड का टैग देते हैं। इस वीडियो से कुछ बदलेगा नहीं शायद, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे, ना तो इन नेताओं से बदलने की उम्मीद हो सकती है, ना ही सिस्टम से। लेकिन फिर भी जब आप वोट देने जाएं तो सोचिएगा कि आप जिसे चुन रहे हैं, कि क्या आप ऐसे चाहेंगे कि ऐसी छवि का कोई व्यक्ति ऐसे आपके घर पर हो, आपके पड़ोस पर हो। मुझे लगता है आप ऐसा नहीं चाहेंगे। जब आप ऐसे व्यक्ति को अगर अपने अगल बगल नहीं चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को संसद में क्यों चाहते हैं? सोचिएगा सभी।